अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 12 चीज़ें बताऊंगी, अगर शुगर के मरीज खास तौर पे वो चीज़ें नहीं छोड़ेंगे तो उनकी शुगर कभी भी कंट्रोल नहीं होगी। वक्ती तौर पे तो शायद उनकी शुगर कंट्रोल हो जाए, क्योंकि यंग एज में पैंक्रियाज 30-35 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा इंसुलिन बना रहा होता है। अब इसमें सबसे पहली जो चीज आ जाती है वो है वेजिटेबल ऑयल, जिसे सब्जियों का तेल कहा जाता है। इसमें सीड ऑयल भी आ जाता है। इस वेजिटेबल ऑयल में इतने टॉक्सिन है कि ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करवा देता है। इन्फ्लेमेशन जो आपकी जो सेल्स होते हैं आपकी इस बॉडी के, आपके जिस्म के, उनको जाके डैमेज करवा देता है, जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी में एक तो फैटी लीवर काज करवाता है, उसके अलावा आपकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और शुगर के लेवल को और ज्यादा हाई करवा देता है ये। और फिर इसमें शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये जितने भी वेजिटेबल ऑयल होते हैं उनमें आ जाता है कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, उसके अलावा सोया ऑयल, और उसके बाद कैनोला ऑयल और ग्रेप सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। ये सब के सब वेजिटेबल ऑयल होते हैं जो कि आपकी बॉडी में फैटी लीवर करवाते हैं। ना सिर्फ फैटी लीवर बल्कि ये आपकी बॉडी में इंसुलिन को भी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से शुगर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, शुगर के बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसके अलावा जो मल्टीग्रेन आटा आ रहा है, जितने भी तमाम अनाज का जो होल ग्रेन आटा आ रहा है, ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि ये थोड़ी, इसमें क्या होता है कि शुरू में तो आपको नहीं इतना अंदाजा होता, थोड़ी सी पहले स्पाइक आती है, लेकिन आप ज्यादा अरसे के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं तो एक टाइम आता है आपका पैंक्रियाज फेडअप हो जाता है। अब वो लोग जो बहुत ज्यादा हैवी काम करते हैं, खासतौर पे जो लेबर होती है, उनको ज्यादा काम करना पड़ रहा होता है, उनकी ज्यादा एनर्जी यूज हो रही होती है, तो अगर वो ये होल ग्रेन आटे वाली रोटी खाते भी हैं तो ये उनको इतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना उन लोगों को पहुंचाती जो जिनका ज्यादा काम नहीं होता। वो उनकी ना एनर्जी यूटिलाइज होती है, वो खाते और बैठ जाते हैं, फिर उनका एक टाइम आता है, उनका जो पैंक्रियाज होता है वो इंसुलिन बना बना के फेडअप हो जाता है, तो उस टाइम पे फिर उनकी शुगर को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद अगली जो चीज आ जाती है वो है मैदा। जितनी भी बेकरी आइटम्स है जिनमें मैदा इस्तेमाल होता है, ये सारी बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती हैं। ये आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बढ़ा देती हैं और शुगर को बहुत ज्यादा हाई कर देती हैं। उसके अलावा जितनी भी सोडा ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक, कोक, ये जितनी भी सोडा ड्रिंक्स है ना, इवन की जो डाइट है, अगर तो उसमें स्टीविया वाली आ रही है तो वो तो ठीक है, लेकिन जो बाकी सारी है नहीं, सारी आपकी बॉडी में इंसुलिन के रेजिस्टेंस को बढ़ा देती है, आपको फैटी लीवर करवाती है, फैटी लीवर के साथ आपकी बॉडी में शुगर के लेवल को बहुत ज्यादा हाई कर देती है। उसके बाद अगली चीज जो बंद डब्बों वाले जूस आ रहे हैं, ये बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। इनमें बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं, इनमें ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आपकी बॉडी को, आपकी सेल्स को जाके डैमेज कर रहे होते हैं। ये एम्प्टी कैलोरीज होती है, इनमें कोई जूस नहीं होता, इनके अंदर सिर्फ केमिकल डाल के इनको बनाया जाता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं। इन जूसेस के अंदर कोई मिनरल्स, कोई विटामिन नहीं होते, सिर्फ टॉक्सिन होते हैं। इतनी हाई हीट में इनको बनाया जाता है, सबको डैमेज कर देते हैं ये। उसके बाद अगली चीज आ जाती है स्नैकिंग। जो बेवकत का खाना खाते हैं आप, दिन में सिर्फ 2 या 3 दफा खाना खाएं और दरमियान में आप पानी पिए, इसको एक हैबिट बना ले, वरना ये बहुत खतरनाक चीज है बेवकत का खाना खाना। इसी तरह शुगर के बढ़ने की वजह स्ट्रेस है। जितनी ज्यादा स्ट्रेस होगी उतना आपकी बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल हाई होगा और वो आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा, तो उतना ज्यादा आपकी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ेगा। और फिर जब शुगर का लेवल इतना ज्यादा हाई हो जाता है, फिर उस टाइम पे कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है आपकी बॉडी में स्ट्रेस को। उसके बाद अगली जो चीज आ जाती है वो है लैक ऑफ स्लीप। प्रॉपर स्लीप ना लेना, अपनी आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब हो, सारी सारी रात तक जागते रहना या लेट नाइट तक सोना। देखिए, अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ना लेते, रात को प्रॉपर एक आरामदायक नींद, क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं ना पूरी करते, एक तो आप जागते हैं रात को तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, उसकी वजह से कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज होता है और फिर वो जाके आके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। वो फिर ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में शुगर का लेवल हाई हो जाता है, फिर उस टाइम पे शुगर को कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। इसलिए प्रॉपर स्लीप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दिन में 7 से 8 घंटे की क्वालिटी ऑफ स्लीप आप जरूर लें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। इसका मतलब ये है कि वो लोग जो वर्जिश करते नहीं, सिर्फ बैठे रहते, खाया पिया और बैठ गए। अमेरिका ने रिसर्च की थी, ये जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, जो लोग वर्जिश नहीं करते, खाते हैं और बैठ जाते हैं, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पे मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स का। तो इसलिए 10,000 स्टेप, ये 6 से 7 किलोमीटर बनते हैं, रोजाना आपने वॉक जरूर करनी है। आप तो हर फोन के अंदर इतने स्टेप्स भी आ जाते हैं कि आपने इतने दिन वॉक किए तो आपका फोन आपको बता देता है कि आपने इतने एक दिन में इतने स्टेप्स लिए हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी लाइफ से सेडेंट्री लाइफस्टाइल को निकाल दें।
उसके बाद अगली जो चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है वो है जीएमओ फूड। उसके अंदर एक केमिकल होता है जो स्प्रे की जाती है जिसे बोलते हैं ग्लाइफोसेट। वो बहुत ज्यादा होने की वजह से ये आपकी बॉडी के सेल्स को जाकर डैमेज करता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आपने अपनी डाइट में लो फैट वाली डाइट लेनी है, हेल्दी फैट लेनी है जिसमें देसी घी आ जाता है, मक्खन आ जाता है, गिरी का तेल आ जाता है, जैतून का तेल आ जाता है और सरसों का तेल आ जाता है। उसके अलावा बैल की चर्बी है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बेस्ट फैट है, आप इसको यूज करें। उसके बाद अगली जो खतरनाक चीज आ जाती है जो लोग बहुत शौक से खाते हैं वो है मीठे फल और ड्राई फ्रूट। फल, मीठे फल, खजूर, किशमिश, ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। ये वो चीजें हैं जिससे आपने अवॉइड करना है। जब तक आप इन चीजों को नहीं छोड़ेंगे ना तो आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। ये वो चीजें थी जिनका आपने एहतियात करना अगर आप चाहते हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।